बल्ली की बड़ी दावत। एक दिन मन्नी बल्ली जंगल में चहलकदमी कर रही थी कि उसे दूर एक गाय घूमती नजर आई। मन्नी की आंखों में चमक आ गई। दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इस गाय का शिकार कर लूं तो कई दिनों का खाना तैयार हो जाएगा। वो दब्बे कदमों गाय के पीछे पहुंची, एक ऊंची झाड़ी के पीछे छिपी और मौका देखकर गाय पर झपट पड़ी। गाय ने जोर से आवाज निकाली, लेकिन मन्नी की पकड़ मजबूत थी। थोड़ी सी जदोजहद के बाद मन्नी ने गाय को काबू कर लिया। वो खुशी से मुस्कुराई, फिर अर्ध-गर्द देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। उसने गाय को एक मजबूत रस्सी से बांधा और उसे एक लकड़ी के तख्ते पर लिटा दिया। मन्नी ने एक छोटा सा ट्राली नीमा गाड़ी निकाली, इस पर तख्ता रखा और बड़ी एहतियात से गाय को इस पर लिटाकर अपनी बली गाड़ी के साथ बांध दिया। वो धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर अपनी बली गाड़ी चलाती हुई अपने घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में परिंदे, खरगोश, चूहे सब हैरान होकर मन्नी को देखते रहे। कुछ तो तालियां बजाने लगे, कुछ ने हैरत से मन्ना खोल लिए। मन्नी जब अपने घर पहुंची तो उसने सबसे पहले गाय को आराम से नीचे उतारा। अब असल काम शुरू होना था। गाय की सफाई, गोशत की तैयारी और फिर पकाने का अमल। मन्नी ने पहले एक बड़ा कपड़ा निकाला और गाय के जिस्म से गर्द झाड़ी। फिर एक बाल्टी में पानी भरा, शैम्पू मिलाया और ब्रश से गाय के जिस्म को धोना शुरू किया। गाय अब बिल्कुल बेहरकत थी। पानी के हर छींटे से मन्नी को खुशी हो रही थी, जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी शाहकार पेंटिंग पर आखिरी रंग चढ़ा रहा हो। उसने बड़े प्यार से गाय की दुम, टांगें और सींग भी साफ किए। इसके बाद खश्क कपड़े से गाय को पूंछा, फिर एक बड़ा चमकदार छरा निकाला और गोश्त निकालने की तैयारी की। मन्नी बहुत माहिर कसाई बन चुकी थी। उसने गोश्त को एक खास तरतीब से निकाला, साफ किया, टुकड़ों में काटा और बड़े स्टील के बर्तन में रखा। हर टुकड़ा ऐसे काटा जैसे कोई हुनरमंद सुन्नार सोने की माला बना रहा हो। गोश्त तैयार होने के बाद मन्नी ने मसालियों की अलमारी खोली। जीरा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, दारचीनी, काली मिर्च, हर चीज़ तरतीब से निकाली। एक बर्तन में गोश्त रखा, इस पर मसाले लगाए, लीमों का रस डाला और हाथों से खूब अच्छी तरह मिलाया। मन्नी ने अपना बारबेक्यू स्टैंड निकाला, कोयले जलाकर अंगारे तैयार किए। गोश्त के टुकड़े सीखों में परवे और उन्हें अंगारों पर रख दिया। साथ साथ वो गाना गाने लगी। जैसे ही कबाब पकने लगे, खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। परिंदे दरख्तों पर बैठे नाक सूंघने लगे। खरगोश अपने बल से झांकने लगे। चूहे हैरानी से मुंह खोलकर देखने लगे। एक चिड़िया आई और बोली, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? बल्ली बोली, ये मेरे हाथों के कमाल का नतीजा है। कबाब एकदम सुनहरी रंग के हो चुके थे। मन्नी ने प्लेट निकाली, इस पर हरा धनिया, टमाटर और प्याज के स्लाइस रखे, ऊपर गरम गरम कबाब रखे और उन पर लीमू निचोड़ा। फिर वो मेज़ पर बैठ गई, प्लेट सामने रखी और आंखें बंद करके पहला नवाला लिया। अगले दिन मन्नी ने जंगल के सब जानवरों को दावत दी। हर जानवर को एक दावतनामा दिया गया। सब जानवर वक्त पर पहुंचे। हर किसी ने कबाब खाए, तारीफ की और मन्नी को जंगल की शेफ क्वीन का खिताब दिया। एक हाथी बोला, हमने बल्ली को कभी इतना अजीम नहीं समझा। खरगोश बोला, अब हम सिर्फ मन्नी के हाथ का खाना खाएंगे। मन्नी ने जब अपनी जिंदगी की तरफ देखा तो उसे याद आया कि कभी वो सिर्फ चूहों के पीछे भागा करती थी। आज वो एक बाइज्जत मकाम पर थी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे छोटा समझा, मगर उसने खुद को साबित किया।